आज व्याकरण के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण के बारे में आज चर्चा करेंगे। जानेंगे कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, प्रविशेषण क्या है, फिर विशेषण के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं कि विशेषण क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि विशेषण की परिभाषा यानी विशेषण क्या होता है। तो समझते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती है तो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए परिभाषा समझते हैं। विशेषण तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा विशेषण क्या है, तो वैसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं को बताता है, वैसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं को बताता है तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे वाक्य के माध्यम से समझते हैं। बाग में सुंदर फूल खिले, बाग में सुंदर फूल, तो फूल की विशेषता क्या है, वह सुंदर है। तो यहाँ पर विशेषण कौन सा हो गया, शब्द सुंदर। घर पुराना है, घर पुराना है, तो घर का विशेषता क्या हो गया, वह पुराना है। तो यहाँ पर विशेषण कौन सा शब्द हो गया, पुराना। उसके बाद यह फूल पीला है, यह फूल पीला है, तो फूल की विशेषता क्या हो कि वह पीला है। वह लड़का मोटा है, वह लड़का मोटा है, वह लड़का मोटा है, तो लड़का का विशेषता क्या हो कि वह मोटा है। मोहन तेज लड़का है, मोहन तेज लड़का है, तो मोहन तेज लड़का है, तो मोहन का विशेषता क्या है, वह तेज लड़का है। यहाँ पर विशेषण क्या होता है, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अगला टॉपिक विशेष्य। आप समझते हैं कि विशेष्य क्या होता है। विशेष्य तो जिस शब्द का विशेषण विशेषता बताता है, जिस शब्द का जो विशेषण होता है ना वह विशेषता बताए तो उससे क्या कहते हैं, विशेष्य। जैसे सोनम काली जीन्स लाए, सोनम काली जीन्स लाए, तो किसकी विशेषता बताया, जीन्स की विशेषता बताया। कौन, काली है, जीन्स है, जीन्स का विशेषता क्या है, काली। यहाँ पर जीन्स क्या हो गया, विशेष्य, और काली क्या हो गया, विशेषण। अगला वाक्य, वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो विशेषण क्या हो कि वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। किसकी विशेषता है, कक्षा की विशेषता है कि वो 8वीं में पढ़ता है। तो यहाँ पर कक्षा हो गया विशेष्य और 8वीं हो गया विशेषण। उसके बाद मामा जी मीठे आम लाए, तो इसमें विशेषण क्या हो गया कि वो मीठा आम है, मीठा। और किसकी विशेषता बता गया, आम के, तो आम क्या होगा, विशेष्य। तो विशेष्य क्या होता है, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषण विशेषता बताती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। अगला है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, तो जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए। कुछ ऐसा शब्द होता है जो विशेषण की विशेषता बता देती है, कुछ ऐसा शब्द होता है जो विशेषण की भी विशेषता बता देती है, ऐसे शब्द को व्याकरण की भाषा में प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अनीता बहुत सुंदर है, तो सुंदर है तो वो अनीता की विशेषता हो गया कि वह सुंदर, यानी विशेषण हो गया। अब विशेषण सुंदर एक विशेषता क्या है कि वह बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। चाय बहुत गर्म है, तो चाय की विशेषता हो गया कि वह बहुत गर्म है, और गर्म क्या है, विशेषण। तो विशेषण का विशेषता क्या है कि वह बहुत है, बहुत गर्म है, तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। मैंने आज अत्यधिक सुंदर हाथी देखा, मैंने आज अत्यधिक सुंदर, हाथी की सुंदरता, हाथी की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है, और सुंदर क्या हो गया, विशेषण। विशेषण की विशेषता क्या होगा, अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा, तो अत्यधिक क्या हो गया, प्रविशेषण। चलिए अब समझते हैं व्याकरण के। दोस्तों समझते हैं विशेषण का वर्गीकरण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण, और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। सभी विशेषण को विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या है। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, याद रखिएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि इत्यादि का बोध कराता है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, रंग, दोष, आकार इत्यादि के बोध कराता है तो उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। जैसे मोहित समझदार छात्र है, मोहित समझदार छात्र है, तो मोहित का गुण क्या है, वह समझदार है। मेरा कमीज सफ़ेद है, मेरा कमीज सफ़ेद है, तो मेरे कमीज का विशेषता क्या है, वह सफ़ेद है। वह तरह रंग बताया। उसके बाद वह लंबा है, वह लंबा है, तो वह का विशेषता क्या बताया कि वह क्या है, लंबा है। तो आकार बताया,
रमेश स्वस्थ है, तो रमेश की विशेषता क्या बताया कि वह स्वस्थ है, यानी उसका अवस्था बताया। तो इससे पता चलता है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध कराता है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण तो जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। याद रखिएगा संख्यावाचक विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण तो जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो। याद रखिएगा जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दो लड़के छत पर बैठे हैं, दो लड़के छत पर, तो यहाँ संख्या का बोध हो रहा है। मेरे घर में 5 कमरे थे, यहाँ संख्या का बोध हो रहा है। रमेश की 2 पुत्रियां हैं, यहाँ संख्या का बोध हो रहा है। कुछ फल ले जाओ, कुछ फल ले जाते हैं, संख्या की विशेषता बताई जा रही है। याद रखिएगा संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होता है, तो निश्चय संख्यावाचक विशेषण एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिसमें निश्चित नंबर का बोध होता है उसको निश्चय संख्यावाचक विशेषण कहता है। जिसमें निश्चित नंबर का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए 2 तो निश्चित है, इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। यहाँ पर देखिए अनिश्चित है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। चलिए अब अगले प्रकार के समझते हैं कि परिणामवाचक विशेषण क्या है। परिणामवाचक विशेषण जिस शब्द से किसी वस्तु की मात्रा, याद रखिएगा जिस शब्द से किसी वस्तु की मात्रा, नाप अथवा तौल का बोध हो। याद रखिए क्या होगा, जिस शब्द से किसी वस्तु की मात्रा, नाप तथा तौल का बोध हो तो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चीनी लाओ, 2 किलो चीनी लाओ, यहाँ क्या तौल का बोध हुआ। पटनम ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा, पटनम ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा, 4 मीटर नाप का बोध हो गया। मोहन ने 2 लीटर दूध लाया, मोहन ने 2 लीटर दूध, तो 2 लीटर क्या हो गया, नाप का बोध हो गया। तो इसको हम बोलते हैं परिणामवाचक विशेषण। अगला है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण ऐसा शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर, ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा के पहले लगकर उस संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण क्या है, तो कुछ ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा के पहले लग जाता है, संज्ञा के पहले लग जाता है और संज्ञा की विशेषता बताता है, वैसे शब्द को हम बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण। जैसे मेरी पुस्तक, तब पुस्तक की विशेषता क्या है, पुस्तक से पहले क्या है मेरी, तो मेरी यहाँ पर हो गया सर्वनामिक विशेषण। कोई बालक, तो कोई बालक हो गया सर्वनामिक विशेषण। जो वस्तु हो गया सर्वनामिक विशेषण। आज समझे कि विशेषण क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।